हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। स्टडी दर्शन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों कल हम पिछले अध्याय में पार्ट 1 में पाचन तंत्र ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 वीडियो में हम आपको बताए थे पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका आता है आहार नली आता है आहार नली, और एक में आता है पाचन ग्रंथियां। दोस्तों ये पाचन ग्रंथियां हम आपको आहार नली के बारे में बताए थे। देखो किसी भी भोजन द्वारा जटिल अणुओं को सरल अणु में बनाने की क्रिया को ही क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। मनुष्य में भोजन पचाने के लिए एक नली की आवश्यकता पड़ती है। नली के माध्यम से भोजन जब पेट के अंदर जाता है और उसमें कुछ पाचन ग्रंथियां रहती हैं जो भोजन को पचाती हैं। तो नली और एक ग्रंथियों दोनों की आवश्यकता होती है किसी भी जटिल भोजन को सरल भोजन बनाने के लिए। आप ग्रंथियां और जो है आहार नली दोनों की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों पाचन तंत्र में कल हम आहार नली पढ़ा था कि आहार नली की लंबाई कुल कितनी होती है ये देखा था। फिर संपूर्ण आहार नली का तार्किक क्रम क्या है, आहार नली बताया था। पहले भोजन हम करते हैं मुख गुहा से, फिर ग्रसनी से ग्रास नली से, ग्रास नली से अमाशय से ग्रहणी से, फिर छोटी याद बड़ी याद, इसके बाद मल द्वार गुदा द्वार। कल ये आहार नली के क्रम व्यवस्था समझा दिए थे। पाचन तंत्र में जो है कुछ पाचन ग्रंथियां रहती है, आहार नाल आपको पढ़ा दिए थे। पाचन ग्रंथियां में 3 प्रकार के पाचन ग्रंथियां पाई जाती है। एक आपका होता है लार ग्रंथि, एक आपका होता है यकृत, एक यकृत को हम जिगर के नाम से जानते हैं, यकृत को हम क्या नाम से, जिगर। अंग्रेजी में इसको लीवर भी कहा जाता है, LIVER, लीवर। इसके बाद अग्नाशय। देखो पाचन तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। और टोटल आहार नली की लंबाई कहीं के पूछ लेता है। कल आपको बता दिए थे कि आहार नली की टोटल लंबाई जो है 30 फीट, कहीं के किताब में 32 फीट। अगर आपको मीटर में पूछता है तो 9 मीटर आहार नली की कुल लंबाई 9 मीटर होती है। कितना होती है इसके बारे में कल लिखवा था कि आहार नली का संपूर्ण भाग कहाँ से कहाँ तक होता है ये समझाए थे। आज हम आपको पाचन ग्रंथि, ये वाला पाचन ग्रंथ के पहला पार्ट, कल वीडियो में हम आपको आहार नली का क्रमिक व्यवस्था पढ़ाए थे। दूसरे पार्ट में हम पाचन तंत्र का दूसरा भाग है। पाचन ग्रंथियों में एक ग्रंथि है लार ग्रंथि, एक है यकृत जिसे जिगर कहते हैं, तीसरा पाचन ग्रंथि में अग्नाशय है। तो हम सबसे पहले पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि आज देखेंगे। देखो लार ग्रंथ के बारे में हम देखेंगे। देखो लार ग्रंथ के बारे में देखो, सर्वप्रथम हम जब भोजन लेते हैं ना, आपसे एग्जाम में पूछता है कि सर्वप्रथम भोजन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम भोजन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख गुहा से। आपसे एग्जामिनर पूछेगा सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, कहाँ से, किस स्थान से कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मुख गुहा। तो आपको पता होगा सर्वप्रथम भोजन जो प्रारंभ करते हैं या भोजन का पाचन सर्वप्रथम क्रिया कहाँ से होता है, मुख गुहा। मुख गुहा किसमें, मुख गुहा। देखो मुख गुहा में 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है। मुख गुहा में हमारे पास 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है। देखो कौन कौन सा संरचना रहती है। एक रहता है आपका दांत, एक रहता है जीभ, एक रहता है मुख गुहा में 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है। मुख गुहा में कितनी प्रकार की संरचना पाई जाती है, 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है। मुख गुहा में कितनी प्रकार, 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है। पहला दांत, दूसरा जीभ, तीसरा लार ग्रंथि। क्या, लार ग्रंथि। तो दोस्तों हम पहले लार ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में सिर्फ लार ग्रंथि जानेंगे, तीसरे वीडियो में हम दांत और जीभ दोनों का वर्णन करेंगे। तो हम चलते हैं दोस्तों लार ग्रंथ के बारे में। हम लार ग्रंथ के बारे में बताएंगे। देखो मनुष्य का जब प्रारंभ होता है भोजन का, जब हम मुख में भोजन लेते हैं, सर्वप्रथम ये हमारे दांत और जीभ सर्वप्रथम पचाने का कार्य यहीं से, ये छोटे छोटे भोज्य पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने का कार्य कौन करते हैं, हमारा दांत और जीभ। जीभ में आपको पता होगा जीभ में क्या पाया जाता है, लार पाया जाता है। जीभ में क्या पाया जाता है, लार पाया जाता है। लार किससे बने होते हैं ये आज सब आपको बताऊंगा। देखो हमारे मुख गुहा में
किसमें? मुख गुहा में। मुख गुहा, मुख गुहा में क्या पाया जाता है? लार ग्रंथि पाई जाती है। मुख गुहा में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मुख गुहा में क्या पाई जाती है? लार ग्रंथि पाई जाती है। अंग्रेजी में सल्वरी ग्लैंड कहते हैं इसको, सल्वरी ग्लैंड। अब लार ग्रंथ कितने? लार ग्रंथ में 3 प्रकार के, लार ग्रंथ में 3 प्रकार के पदार्थ, लार ग्रंथ 3 प्रकार के पदार्थ से मिलकर बनी होती है। लार ग्रंथ से क्या निकलता है? लार ग्रंथ से आपका निकलता है क्या? सलीवा निकलता है। लार ग्रंथ से क्या निकलता है? लार, जिसको हम क्या कहते हैं? सलीवा कहते हैं, सलीवा। देखो फिर से सुनो, मुख गुहा में कौन सी ग्रंथ पाई जाती है? लार ग्रंथ पाई जाती है। लार ग्रंथ कितनी होती है? लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। लार ग्रंथि की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। आपसे पूछेगा मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है 6। इनकी संख्या होती है कितना? 6। कितना जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है? 3 जोड़ी। 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। और आप पूछे लार ग्रंथियों की संख्या, कुल संख्या कितनी होती है? 6। सबसे बड़ी ये लार ग्रंथ की सबसे 3 जोड़ी जो पाई जाती है, सबसे बड़ी लार ग्रंथ कौन सी है? तो लार ग्रंथ देखो, यहाँ देखो, सबसे बड़ी लार ग्रंथ कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथ पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है? पैरोटिड ग्लैंड होती है। सबसे बड़ी कौन होती है? ग्रंथ। सबसे बड़ी लार ग्रंथि आपसे पूछे, पैरोटिड ग्लैंड। लार ग्रंथ में कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। इनकी संख्या कुल कितनी होती है? पूछे 6। लार ग्रंथ से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो लार ग्रंथ से एक पदार्थ निकलता है। लार ग्रंथ से एक पदार्थ निकलता है जिसको अंग्रेजी में सलीवा कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? लार। लार जो है, यहाँ हम देखेंगे, लार जो है सलीवा प्रतिदिन, लार प्रतिदिन कितना? 1.5 लीटर निकलता है। हमारे जो है लार ग्रंथ से लार प्रतिदिन कितना निकलता है? 1.5 लीटर निकलता है। लार ग्रंथ का कहीं पीएच मान पूछ देता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कि प्रतिदिन कितना लीटर सलीवा निकलता है एक दिन में। लार ग्रंथ से एक दिन में कितना लीटर सलीवा निकलता है? तो आप क्या बताएंगे? 1.5 लीटर प्रतिदिन सलीवा निकलता है। सलीवा मतलब लार निकलता है। इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। अगर आपसे पूछे जो प्रतिदिन लार ग्रंथ लार निकलता है, जिसको सलीवा कहा जाता है, प्रतिदिन 1.5 लीटर निकलता है, तो इसका पीएच मान आप क्या बताएंगे? 6.5 से 7.5 पोटेंशियल ऑफ हाइड्रो पीएच मान है। दोस्तों हम देखते हैं लार किससे मिलके बना होता है। लार किससे, यहाँ तक आप नोट कर लिए। फिर एक बार देख लो, सर्वप्रथम जो है भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख गुहा से। आपसे एग्जाम में पूछे सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से होता है? मुख गुहा से। मुख गुहा में 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है। मुख गुहा में कितने प्रकार की संरचना पाई जाती है? 3 प्रकार का। पहला आपको बताया दांत, दूसरा बताया जीभ, तीसरा बताया लार ग्रंथ। देखो दोस्त, लार ग्रंथ से क्या निकलता है? ला निकलता है। लार ग्रंथ से क्या निकलता है? ला निकलता है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सलीवा कहते हैं। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी? 3 जोड़ी। पूछे कितनी जोड़ी? तो 3 जोड़ी। संख्या पूछे तो 6। लार ग्रंथियाँ कितनी होती हैं? 6। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछे तो पैरोटिड ग्रंथ। देखो लार जो है मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर निकलता है। लार जो है इसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि लार किससे मिलकर बना होता है। देखो लार किससे मिलकर बना होता है? देखो लार निम्न पदार्थ से मिलकर बना होता है। निम्न पदार्थ से मिलकर बना होता है। लार निम्न पदार्थ से मिलकर बना होता है। लार किससे निम्न प्रकार से मिलकर बना होता है। देखो किससे, यहाँ देखो ये लार है, ये देखो लाल, इसमें जो है एंजाइम एंजाइम प्लस जल, हमारा जो है देखो लार किससे मिलकर बना? निम्न पदार्थ से मिलकर बना होता है। कौन कौन सा पदार्थ? देखो इसमें एंजाइम पाया जाता है, दूसरा क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। जल कितना % पाया जाता है? ये देखो 99% पाया जाता है। जल कितना %? 99। एंजाइम कितना % पाया जाता है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया कि हमारी जो है लार लार जो है किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। तो आप कहोगे एंजाइम प्लस जल। किसी भी भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए एंजाइम जल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। बिना एंजाइम जल का कोई भी भोज्य पदार्थ
जो इनकी जल एंजाइम के सहारे ही भोजन हमारा पचता है। देखो एंजाइम में भी लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। फिर देखो लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में कौन कौन सा एंजाइम पाया जाता है? 2। पहला का नाम है टाइलिन, पहला का नाम है टाइलिन। दूसरा का नाम है लाइसोजाइम। देखो हमारा लार निम्न पदार्थ से किससे बना होता है? एंजाइम से और जल से। ठीक है, लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? आपसे पूछ ले लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? एक पाया जाता है टाइलिन, एक पाया जाता है लाइसोजाइम। अब हम देखते हैं ऊपर, यही चीज हम ऊपर देखते हैं। देखो बच्चों, ये देखो लार, ये देखो लार में हमने आपको बता दिया एंजाइम और ये बता दिया जल। देखो एंजाइम में 2 प्रकार का है। एंजाइम 2 प्रकार पाए जाते हैं। एंजाइम कितने प्रकार पाए जाते हैं? 2। पहला पाया जाता है टाइलिन, दूसरा पाया जाता है लाइसोजाइम। देखो एटाइलिन को हम एमाइलेज के नाम से जानते हैं कि देखो टाइलिन को हम एमाइलेज के नाम से जानते हैं। एटाइलिन क्या करता है? यह जो है स्टार्च को, अभी हम इसको बाद में देखते हैं। ये टाइलिन क्या करता है? ये देखो टाइलिन हमारा स्टार्च को मल्टोज में, टाइलिन स्टार्च को मल्टोज में तोड़कर कार्बोहाइड्रेट के रूप में, टाइलिन स्टार्च को मल्टोज में बदल कर कार्बोहाइड्रेट के रूप में, भोजन का पाचन करता है। फिर से सुनो, हमारा लार जो है, लार ग्रंथ से लार निकलता है, 1.5 लीटर प्रतिदिन लार निकलता है, जिसको सलीवा अंग्रेजी में कहते हैं। हमारा लार निम्न पदार्थ से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है लार? एंजाइम प्लस जल। जल कितने % पाया जाता है? 99%। एंजाइम कितने % पाया जाता है? एंजाइम, लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है टाइलिन को हम इमाइलेज कहते हैं। इमाइलेज क्या करता है? टाइलिन हमारा, ये इमाइलेज हमारा स्टार्च को मल्टोज में बदल कर कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को पचाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं, पहला जान गए टाइलिन, दूसरा हम देखते हैं कौन सा एंजाइम पाया जाता है। दूसरा देखो, दूसरा पाया जाए लाइसोजाइम। देखो ये क्या करता है? दूषित भोज्य पदार्थ, जब हम जो है कहीं जाते हैं भोजन करने, पता चले एग्जाम दे के जा रहे हैं, छूटे हैं, सामने वाला जो है मिठाई की दुकान, जलेबी रखा है, वही हम उठा के खा लिए। जब हम दूषित भोज्य पदार्थ जब खाते हैं ना, तो सर्वप्रथम मुख में खाते हैं। मुख में एक प्रकार का एंजाइम होता है लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम क्या करता है? दूषित भोज्य पदार्थ में जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं, दूषित भोज्य पदार्थ में, जब हम मुख में दूषित भोज्य पदार्थ जब खाते हैं, तो उसमें जो आए हुए हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करता है? ये करता है लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है? यहाँ देखते हैं लाइसोजाइम क्या करता है, यहाँ देखते हैं लाइसोजाइम। देखो ये लाइसोजाइम, यहाँ दूसरा था लाइसोजाइम। यह क्या करता है? दूषित भोज्य पदार्थ को, दूषित भोज्य पदार्थ में आए हुए हानिकारक लाइसोजाइम दूषित भोज्य पदार्थ में आए हुए हानिकारक
बैक्टीरिया को मारने का, हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक जीवाणु को मारने का कार्य, को मारने का कार्य करता है। देखो दोस्तों, अभी हम आपको पहले वीडियो में बताए थे आहार नाल के बारे में, आहार नाल की लंबाई, आहार नाल की क्रमिक व्यवस्था। हम आपको बताएं कि आहार पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। एक आहार नली है और एक आपका है पाचन ग्रंथियाँ। पाचन ग्रंथियाँ को 3 भागों में बांटा गया है। पाचन ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका था लार ग्रंथ। तो आज हम दूसरे वीडियो में आपको लार ग्रंथ के बारे में बताएं कि लार ग्रंथ जो है, लार ग्रंथ कितनी जोड़ी पाई जाती है। 3 जोड़ी लार ग्रंथ पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथ कौन सी है? पैरोटिड ग्लैंड है। तो लार ग्रंथ से क्या निकलता है? सलीवा निकलता है, जिसको हिंदी में लार कहते हैं। लार किससे मिलकर बने होते हैं? तो लार जो है 99% जल से और 1% एंजाइम से बने होते हैं। एंजाइम जो है, लार में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला एंजाइम कौन सा पाया जाता है? हम आपको बताए थे पहला एंजाइम कौन सा पाया जाता है? टाइलिन, जिसको हम इमाइलेज के नाम से जानते हैं। यह इमाइलेज क्या करता है? यह स्टार्च को मल्टोज में कन्वर्ट करके कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को पचाने का कार्य करता है। इसके बाद हमने देखे कि दूसरा लाइसोजाइम क्या करता है? यह भी कहाँ पाया जाता है? लार में ही लाइसोजाइम पाया जाता है। यह क्या करता है? दूषित भोज्य पदार्थ, मुख में आए हुए दूषित भोज्य पदार्थ को उसमें हानिकारक बैक्टीरिया को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम। यहाँ लिख दिए हैं, लाइसोजाइम दूषित भोज्य पदार्थ में आए हुए हानिकारक जीवाणु को मारने का कार्य कौन करता है? लाइसोजाइम। आज ये आपको हमको विश्वास है कि आपको जो है लार ग्रंथ के बारे में अच्छा एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं, ताकि आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर तीसरे वाली वीडियो में हम इसका लार ग्रंथ के बारे में जो एक और है, क्योंकि लार ग्रंथ में 3 प्रकार के, मुख गुहा में 3 प्रकार की संरचना पाई जाती है। पहला तो बता दिए। इसके बाद दूसरा हम दांत के बारे में, तीसरे वीडियो हम दांत के बारे में आपको पाचन तंत्र का दांत के बारे में बताएंगे तीसरे वीडियो में। धन्यवाद।